हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का टेबल। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमारे पास 6 रेशो होती थी, डिफरेंट साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट और कॉट। तो हम एंगल देखेंगे। एंगल ए क्या है हमारे पास? एंगल। अब एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए। अब जब हमारे पास साइन कितना होगा 0 डिग्री, तो इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड है। क्या लिखेंगे हम? √0/4। अब 0 √0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। लेकिन 0/2 कितना आता है हमारे पास? 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। नेक्स्ट था साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री जब करेंगे तो क्या करेंगे? √1/4। अब √1 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 1/2। नेक्स्ट था साइन 45 डिग्री। तब क्या लिखेंगे? √2/4। कितना आएगा हमारे पास? √2/2। अब इस √2 को हम फिर से रैशनलाइज करेंगे तो √2/√2 कितना बन जाएगा? √2 इंटू √2, सिंपल 2 आ गया। 2√2, 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल। कितनी वैल्यू आएगी? 1/√2। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। नेक्स्ट था हमारे पास साइन 60 डिग्री। तब क्या करेंगे? √3/4। तो √3, तो √3 कितना होता है? √3। और √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? √3/2। नेक्स्ट था साइन 90 डिग्री। तब क्या लिखेंगे? √4/4। कितना आता है? 2/2। 2 से 2 कैंसिल। कितना आएगा हमारे पास? 1। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब देखो, ये वाली वैल्यूज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लर्न हो जाएगी तो बाकी सारी की सारी वैल्यू हम इसी से फाइंड कर सकते हैं। कॉस ए, जब कॉस 0 निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? साइन 90 की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस ए मतलब 1। रिवर्स चलेंगी सारी की सारी वैल्यू। कॉस 30 डिग्री कितना आएगा? √3/2। कॉस 45 कितना आएगा? 1/√2। कॉस 60 डिग्री कितना आएगा? 1/2। कॉस 90 डिग्री कितना आएगा? 0। तो ये आ गई कॉस की वैल्यू। देखो, रिवर्सिबल। जो साइन 90 की थी वो कॉस 0 की आएगी, जो साइन 60 की थी वो कॉस 30 की आएगी, जो साइन 45 की थी और कॉस 45 ये दोनों सेम आएंगी, और जो साइन 30 की थी वो कॉस 60 की आएगी, जो साइन 0 की थी वो कॉस 90 की आएगी। अब देखो, टैन कैसे निकालते थे हम? टैन होता था हमारे पास साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन की वैल्यू कितनी थी? 0। और कॉस ए की वैल्यू कितनी है? कॉस 0 की वैल्यू कितनी है? 1। 0/1 कितना आता है हमारे पास? 0। अब tan 30, तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा? 1/2। अपॉन में आएगा √3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 2√3। अब देखो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/√3। नेक्स्ट था मेरे पास tan 45 डिग्री। तो 1/√2 अपॉन में 1/√2, तो कितना आ जाएगा? 1/√2 इंटू √2/1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी आएगी tan 45 की वैल्यू? 1। सेम हम इसकी करेंगे tan 60 की। √3/2 मैंने इंटू कर दिया 2/1, तो 2 से 2 कैंसिल। कितना आएगा? √3। अब tan 90 की कितनी आएगी? 1/0। तो देखो, जब भी 1/0 होता है तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे? नॉन डिफाइन वैल्यूज। नेक्स्ट आता है कॉसिकेंट ए। अब कॉसिकेंट जब हमने फॉर्मूला किया था, कौन से वाला? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तब क्या बताया था मैंने? टैन किसका अपोजिट था? कॉट का। कॉसिकेंट, कॉस किसका अपोजिट था? सेक का। और साइन किसका अपोजिट था? कॉसिकेंट का। तो कॉसिकेंट को क्या लिख सकती हूं मैं? 1/साइन। तो इसका उल्टा हो जाएगा। कितना था ये? 0। 1/0। तो ये भी क्या होगा? नॉट डिफाइन। क्या आएगा? नॉट डिफाइन वैल्यू। नेक्स्ट क्या था? 30 डिग्री। तो कितना आएगा? 1/1/2। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी?
2। नेक्स्ट क्या था, कॉस 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 1/1/√2, कितना हो जाएगा ये √2। नेक्स्ट था कॉसिकेंट 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा √3/2 था, जब 1/√3/2 करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। नेक्स्ट था कॉस 90 डिग्री, 1/1, तो कितना आएगा 1। नेक्स्ट थी हमारे पास सीकेंट ए। अब देखो सीकेंट किसका अपोजिट होता था, कॉस का, तो मैं सीकेंट को क्या लिख सकती हूँ 1/cos ए। ठीक है, तो 1/1 कितना आता है हमारे पास 1 ही आता है। जब √3 तो 1/√3/2 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो 2/√3। नेक्स्ट क्या था सीकेंट 45 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/1/√2, कितना आ जाएगा ये √2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल किया तो √2 ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1/1/2, अगेन रेसिप्रोकल होगा, वैल्यू कितनी आएगी 2। सीकेंट 90 डिग्री, 90 में कितना आएगा 1/0, अगेन क्या होगा नॉट डिफाइन, तो ये वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। कॉट ए, कॉट किसका अपोजिट था हमारे पास tan का, तो इसको मैं 1/tan a लिख सकती हूँ। अब tan 0 की वैल्यू कितनी थी 0, तो 1/0 कितना होता था हमारे पास नॉट डिफाइन। नेक्स्ट क्या था कॉट 30 डिग्री, तो कितना आएगा 1/√3। क्लास कॉट tan का अपोजिट था, तो tan की वैल्यू कितनी थी 1/√3। सॉरी ये गलत लिख दिया था, 1/1/√3 होगा, तो √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, √3/1। देखो कॉट 30 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पर लिख रही हूं मैं √3 आएगी, कितनी आएगी √3 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट था कॉट 45, तो tan कितना था 1/1 कितना आता है हमारे पास 1। नेक्स्ट था कॉट 60 डिग्री, तो tan कितना था √3, मतलब 1/√3। नेक्स्ट क्या था कॉट 90 डिग्री, तो कितना आएगा, कितनी वैल्यू थी नॉट डिफाइन, तो इसका कितना होगा 0। अब देखो ये वाला तो हो गया हमारे पास टेबल। अब जैसे साइन था, साइन किसका अपोजिट था कॉसिकेंट था, तो कॉसिकेंट को हम क्या लिख सकते थे, कॉसिकेंट ए को मैंने लिखा 1/sin a। सेम इसी तरह मैं साइन ए को क्या लिख सकती हूँ 1/cosecant a। नेक्स्ट क्या था सीकेंट, तो सीकेंट ए को क्या लिखा हमने 1/cos a, इसका रेसिप्रोकल था, तो कॉसिकेंट ए को क्या लिख सकते हैं हम 1/secant a। नेक्स्ट क्या था हमारे पास tan a। अब देखो tan a को हम लिख सकते थे sin/cos, मतलब sin a/cos a, या फिर और क्या लिख सकती हूं मैं इसको tan को 1/cot a। और इसी तरह सेम जो कॉट था कॉट ए को हम क्या लिख सकते थे cos a/sin a, और एक और फॉर्म कौन सी थी tan का अपोजिट, तो क्या आ जाएगा 1/tan a। क्लास इसी के साथ और है हमारे पास एक फॉर्मूला, कौन से, अब हम करते हैं पावर ऑफ टी रेशो। पावर ऑफ टी रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 8.2 में यूज होगा। अब जैसे हमारे पास आता था साइन थीटा होल स्क्वायर, तो साइन थीटा होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब सेम इसी तरह जैसे होगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। टैन थीटा होल स्क्वायर होगा टैन स्क्वायर थीटा, बाकी सारी टर्म्स आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हमारे पास होगा साइन थीटा का क्यूब, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा। देन सेम अगर कॉस थीटा का क्यूब होगा तो क्या लिख लेंगे इसको कॉस क्यूब थीटा। एक मेथड था सिंपल √0/4 से, और सेकंड मेथड है टी रेशियो को लर्न करने का लेफ्ट हैंड रूल। अब देखो लेफ्ट हैंड रूल मैंने यहाँ पे अपना हैंड ड्रॉ किया हुआ है। पहला क्या है थंब, इसको क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसको क्या बोलते हैं मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ साइन थीटा की। जब भी साइन थीटा आएगा देखो तो हम क्या करेंगे फिंगर बिलो, अंडर रूट करेंगे फिंगर बिलो अपॉन 2। तो फिंगर बिलो मतलब मैं लिटिल फिंगर को क्या कर लेती हूँ, मैंने क्लोज किया तो नीचे कितनी फिंगर है मेरी 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी √0/2।
2, कितना होता था 0। अब मैं बात करती हूँ sin 30 की, तो मैं क्या करूंगी, रिंग फिंगर को मैंने क्लोज किया, नीचे कितनी फिंगर रही मेरी 1, तो कितना आएगा √1/2, तो वैल्यू कितनी होगी 1/2, क्योंकि √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ sin 45 की, तो sin 45 में क्या करना था, नेक्स्ट फिंगर में क्लोज करती हूँ, कौन सी, मिडल फिंगर, नीचे कितनी फिंगर रही मेरी 2, तो √2/2। अब देखो √2 रैशनलाइज करना था, √2/2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 आएगी इसकी वैल्यू। sin 60, तब क्या करूंगी, फोर्थ फिंगर को फोल्ड करूंगी, लेफ्ट कितनी रही नीचे मेरे पास 3 फिंगर, तो √3/2। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट थंब को फोल्ड करूंगी, तो लेफ्ट कितनी रही मेरे पास 4 फिंगर, तो √4/2, √4 की वैल्यू कितनी आती है 2, तो √4 की वैल्यू कितनी होती है 2/2, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास sin 90 की 1। नेक्स्ट था सेम cos थीटा। अब cos में क्या करेंगे, जैसे हमने नीचे से किया था बिलो, वैसे हम अब करेंगे। तो सबसे पहले मैं थंब को फोल्ड करूंगी, लेफ्ट कितनी रही मेरे पास 4, तो √4/2, कितना आ गया 1। उसके बाद क्या था cos 30, तो क्या करूंगी, थर्ड को कितनी रही, सेकंड की मैंने, तो कितनी रही थर्ड, तो 3/2, √3/2। नेक्स्ट करूंगी तो कितनी आई मेरे पास 2, तो √2/2। अगेन यहाँ पर क्या होगा, √2/2, √2/√2, तो 2√2/2 √2 आ जाएगा, तो 2 के साथ 2 क्या हो गया, कैंसिल, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। नेक्स्ट क्या था cos 60, तो कितनी लेफ्ट रही मेरे पास 1 फिंगर, तो 1/2 √1/2, तो √1 की वैल्यू कितनी होती है 1। नेक्स्ट था cos 90, जब मैं सबको फोल्ड कर लूंगी तो कितनी रही मेरे पास 0। ठीक है, सेम tan का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में फिंगर अबव अपॉन में अंडर रूट फिंगर बिलो। तो जो जो वैल्यूज आई वैसे हम पुट कर लेंगे